नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल डिजाइन योर होम पे। दोस्तों फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक नए विषय के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, जिसे अनधिकृत विकास या निर्माण भी कह सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने समझा कि बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है, बिल्डिंग बायलॉज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितना उपयोगी है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक स्ट्रक्चरी ऑब्लिगेशन है जो हमें फॉलो करना ही है। अप्रूवल के लिए हम कौन सी अथॉरिटी में जाएंगे, कहाँ से अप्रूवल प्राप्त होगी, कंप्लायंस कौन करेगा, तथा इसे कैसे समझेंगे, ये सारी विषयों पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस पर जाएं, देखें और समझें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय के साथ। आज का विषय है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट या फिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। क्या होता है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन? तो चलिए आज समझते हैं कि क्या होता है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या निर्माण यदि गवर्नमेंट लैंड पे, जो सरकारी जमीन है, या फिर ऐसे जमीन जो लोकल बॉडी अथॉरिटी के अंदर आती है, या फिर किसी और की जमीन पे आपने अगर कोई निर्माण कराया है तो उसे अनऑथराइज्ड करार दिया जाएगा। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो कि बिल्डिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ, बिल्डिंग हाइट की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा बना लेते हैं तो भी अनऑथराइज्ड में आएगा। अगर आप जो फ्रंट सेटबैक होता है, फ्रंट सेटबैक जो बिल्डिंग के सामने का स्पेस हमें छोड़ना पड़ता है एज पर बिल्डिंग बायलॉज, वो डिफरेंट प्लॉट्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर वो आप रिड्यूस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर फ्रंट सेट पर 1 मीटर दिया हुआ है, आपने उसे रिड्यूस करके आधा मीटर कर दिया, तो ये भी अनऑथराइज्ड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर आप कोई लैंड, कोई जमीन पार्किंग के लिए अधिकृत की हुई है, अगर उसमें आपने कंस्ट्रक्शन किया तो भी अनऑथराइज्ड करार दिया जाएगा। अगर कोई आपने नेचुरल ड्रेनेज जहां से आ रहा है लोकेलिटी में, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो भी अनऑथराइज्ड करार दिया जाएगा। आपने नंबर ऑफ फ्लोर्स 1 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ फ्लोर्स प्रिस्क्राइब लिमिट में है उससे आपने क्रॉस किया, मतलब उससे ज्यादा आपने बना लिया, तो भी अनऑथराइज्ड की कैटेगरी में आएगा। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का निर्माण या कंस्ट्रक्शन किया तो वो भी अनऑथराइज्ड कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा आपने अगर मास्टर प्लान या फिर डेवलपमेंट प्लान में जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट है, प्रोविजन दिए हैं, उसको आपने उल्लंघन किया तो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के कैटेगरी में आता है। अगर आपने बायलॉज फॉलो का वायलेशन किया वो भी अनऑथराइज्ड कैटेगरी में आएगा। इंक्रोचमेंट किया, रोड्स है, पब्लिक स्पेसेस है, पब्लिक प्लेसेस पे इंक्रोचमेंट किया, फिर जाने अनजाने में किसी तरह से आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया, डेवलपमेंट किया, तो भी अनऑथराइज्ड की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों ये हमने समझा कि बिल्डिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है जिसे अनऑथराइज्ड की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों अब आइए समझते हैं कि अगर आपने जाने अनजाने में गलती से भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया या फिर अनधिकृत भवन निर्माण कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो सरकार यूं ही एक्शन नहीं लेती, आपको 15 दिन पहले सो कोई नोटिस जारी किया जाएगा। आपको 15 दिन के अंदर बताना होगा सरकार को कि आपने ये गलती क्यों की। अगर ये सरकार को सही लगी, लोकल बॉडी अथॉरिटी को सही लगी कि भाई आपने जो जस्टिफिकेशन दिया है अगर सही लगा तो कुछ रियायत होगी, अदरवाइज उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन अब समझते हैं कि वो एक्शन किस तरह का हो सकता है, किस तरह की पेनाल्टी आपको लग सकती है। तो सबसे पहले अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे डिमोलिश किया जाता है, डिमोलिश मतलब उसे गिरा दिया जाएगा। दूसरा कि आपके प्रीमिसेस जिस एरिया पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे सील कर दिया जाएगा। तीसरा हो सकता है कि आप पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों ये तो हुआ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के जो निर्माण हम करें उसके बारे में। अब दोस्तों ये सारी बातें वहां भी लागू होती है जहां पे प्लॉटिंग हो रही है, सब डिवीजन ऑफ लैंड हो रहा है। जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए कोई बिल्डर है XYZ, किसने कहीं पे भी एक लैंड परचेज किया, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का, फिर उसने उसमें प्लॉटिंग करनी स्टार्ट की, प्लॉटिंग की, फिर उसे सेल करना स्टार्ट किया। ये भी दोस्तों अनऑथराइज्ड कैटेगरी में आएगा, अनधिकृत कहा जाएगा जब ये अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिला रहेगा। अगर ये लैंड या फिर प्लॉटिंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज से अनऑथराइज्ड करार दिया जाएगा। देखिए दोस्तों इसके लिए रेरा है,
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि मॉनिटर करती है, जो कि कंज्यूमर के हित में काम करती है, जो कंज्यूमर के हित को बरकरार रखती है, प्लस बिल्डर्स को बाध्य करती है कि वो मेथोलॉजी है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसे फॉलो करे, विद इन लिमिट में काम करे, विद इन लिमिट है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में कंज्यूमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो ये रेरा से भी अप्रूव होनी चाहिए, प्लॉटिंग के एरिया है, प्लस अथॉरिटी से भी अप्रूव होनी चाहिए। लेट्स सपोज कोई बिल्डर है जिसने 2 एकड़ 4 एकड़ में कोई प्लॉटिंग की, तो अथॉरिटी से उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है उस प्लॉटिंग की, रेरा से उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, रेरा का उसमें नंबर आता है। तो ये अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहता है, लैंड पार्सल खरीदना चाहता है प्लॉटिंग में, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, अथॉरिटी कभी भी उस पर कंस्ट्रक्शन करने का प्लॉटिंग पे आपको हक नहीं देगी जब तक कि वो उससे एरिया का अप्रूवल ना हो, या फिर बिल्डर ने जो पब्लिक एमिनिटी है जैसे रोड, पार्क्स, पब्लिक फैसिलिटी के लिए या तो बिल्डर सरेंडर कर दे उस पार्ट को, उस एरिया को, सो दैट की अथॉरिटी उसमें डेवलपमेंट कर सके, या फिर बिल्डर खुद से उसे अप्रूव करा के एमिनिटीज जो फैसिलिटीज है, रोड, सीवर्स, अदर सर्विसेज को प्रोवाइड करे, तब उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अदरवाइज ये अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट में आएगा और इस पर सरकार एक्शन लेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है डिमोलिश कर दे, प्रीमिसेस को सील भी कर दे, या फिर जो बिल्डर है या फिर जिसने भी कंस्ट्रक्शन किया उस पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत एक्शन भी लिया जा सकता है अगर किसी ने कंप्लेन किया। तो प्लॉटिंग हो रही है तो उसके विषय पूरी जानकारी लें, अथॉरिटी से बात करें, लीगल पहलुओं को समझें, कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ से अप्रूवल हो सकता है, हमें किन किन जगह से अप्रूवल होनी चाहिए, अन्यथा अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपकी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है वो फंस सकती है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। धन्यवाद।